डियर स्टूडेंट, आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आज हम आपके सामने एक अच्छी पढ़ाई लिखाई की वीडियो बायोलॉजी में देने जा रहे हैं। जैसे अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 तक हम दे चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में पार्ट 3 तक आपको दिया जा चुका है। हम पार्ट 4 भी जारी करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग सेल यानी कोशिका की भी पार्ट शुरू किए हैं। 2, 4 या 5 पार्ट हो सकते हैं इसके भी। तो कहने का मतलब कि आज हम लोग सेल यानी कोशिका के पार्ट फर्स्ट में अच्छी जीएस का नॉलेज प्राप्त करेंगे, जो कंपटीशन, जनरल एजुकेशन, सब प्रकार की परीक्षाओं में एक सफलता दिलवाने का एक मूल मंत्र होगा। छांटे गए चीज है जो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे समझिए, बायोलॉजी के सेल पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 1590 के पहले, हम पहले पढ़ा चुके हैं कि 1590 के पहले यानी मैग्नीफाइंग करने वाले या आवर्धन करने वाले किसी प्रकार के यंत्र उपलब्ध नहीं थे। केवल थे तो एक आवर्धित छोटी सी लेंस जो चश्मा बनाते थे, एच एवं जेड जंक्शन, पहले बता चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब 1590 का सेशन आया तो एच एवं जेड जंक्शन हम पढ़ा चुके हैं कि एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किए थे। उस माइक्रोस्कोप से ही सेल का स्टडी का विकास बढ़ गया। सेल ही नहीं, ये भी बताया गया था कि माइक्रो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोफिजिक्स, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, तरंग दैर्घ्य, इस सब की वेवलेंथ, सबको मापा गया। उसी प्रकार से सेल के क्षेत्र में भी कार्य जो है आगे की ओर शुरू हो गया, सेल के क्षेत्र में भी। तो कहने का मतलब कि 1590 की ईस्वी में जब आपको माइक्रोस्कोप का निर्माण जैनसन एवं एच एवं जेड जैनसन भाइयों द्वारा किया गया, तो पाया गया कि सेल क्या है कि एक कोशिका, एक सेल का अर्थ होता है कोठरी, छोटी सी जगह। सेल का अर्थ यानी बहुत सारे दिए गए हैं डिक्शनरी में। जेल के रूमों को भी सेल कहते हैं, किसी ऑफिस को भी सेल कहते हैं, कोई वाहन है या फिर मान लीजिए शिप है, उसके भी कक्ष को, कोठरी को सेल कहते हैं। तो सेल के कई अर्थ होते हैं। तो कहने का मतलब कि 1590 ईस्वी में इसी माइक्रोस्कोप से खास करके आपको 1665 यानी हम यहां दे सकते हैं कि 1590 में माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद आपको 1600 जब 65 की ईस्वी आया तो रॉबर्ट हुक, जिसको हम ROBERT रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने एक मृत कॉर्क में कोठरी की तरह एक सेल यानी कक्ष को देखा और उसी का नाम उन्होंने सेल रखा, क्योंकि वो भी कोठरी की तरह ही दिखती थी परंतु अत्यंत सूक्ष्म थी। तो लेकिन सेल ही रखा गया, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में दिया गया। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1665 में देने के बाद फिर दशक आता है 1683 ईस्वी। आगे अनुसंधान चलते चलते ल्यूवेन हुक नाम के वैज्ञानिक आए। ल्यूवेन हुक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ल्यूवेन हुक नाम के वैज्ञानिक आए, जो खास करके आप देखिए यहां बैक्टीरिया आपको बैक्टीरिया हुआ यहां। इसके बाद फिर प्रोटोजोआ या फिर आपको ये कर सकते हैं कि आरबीसी के कण, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और आरबीसी के कण, ये तीनों की खोज की इन्होंने इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से खोज किया। अब 1683 में इनका योगदान आ गया कि ल्यूवेन हुक ने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और आरबीसी की खोज की। आगे की उन्हें पढ़ाई बढ़ती चली गई। आप देख रहे हैं यहां से पढ़ाई बढ़ते चला गया कि जब खास करके 1831 का दशक आ गया। 1831 का दशक, 1831 के दशक में जो है रॉबर्ट ब्राउन, हम लिख सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की।
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की 1831 के दशक में, और खास करके खोज करते करते इनका समय आ गया जब 1804 साल के बाद 1835 ईस्वी में इन्होंने न्यूक्लियस जो है इसके बारे में एक थ्योरी प्रदान किया। तो थ्योरी में क्या होता है कि ये सिद्धांत हुआ एक प्रकार का, जिसको हम थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, या प्रिंसिपल के नाम से भी जान सकते हैं। ये थ्योरी कहा गया रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया 1831 में और 35 में न्यूक्लियस का केंद्रक का सिद्धांत निकाला गया। एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये सब आप देखते जाएं। उसी प्रकार से आपको अब समय आ जाता है 1800, खास करके पार गया 1838 और 1839 1838 और 1839 ईस्वी आ गया। 1838 में स्लाइडेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन, जो प्लांटी क्षेत्र के थे, प्लांटी वनस्पति जगत के वैज्ञानिक थे। और 1838 में इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में प्लांट सेल को देखा। और उसी प्रकार से 1839 में स्वान नाम के वैज्ञानिक ने, आपको एनिमल क्षेत्र के, एनिमेलिया के वैज्ञानिक थे स्वान, याद रखिए। स्लाइडेन थे आपको प्लांटी जगत के, थे। और यहां पर जो आपको है 1839 में स्वान नाम के जो वैज्ञानिक हुए, 1839 में जो स्वान नाम के वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एनिमेलिया जगत के वैज्ञानिक थे। अब दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में कोशिका की खोज की, ये प्लांट सेल का और एनिमल सेल, और दोनों मिलाकर इन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। आज भी हम लोग पढ़ते हैं स्लाइडेन और स्वान का सेल थ्योरी। पूरा नाम है मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। अब इसके बाद में क्या आगे बढ़ता है बात, अब 1839 में ही, ठीक उसी वक्त नहीं, साल वही 1839 में ही आपको कहा जा रहा है कि 1839 में ही पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक आए, पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज कर दिया। फिर सबको अंग जितना भी खोज करते जा रहे हैं वैज्ञानिक, ये सभी अंगों को हम अलग अलग मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालेंगे, एके में नहीं। सब एके में दाल भात सब्जी मिला दीजिए, नहीं, अलग अलग हम अध्ययन करेंगे और अलग अलग अध्ययन करके सबके बारे में समझेंगे। जैसे प्रोटोप्लाज्म हुआ, सेल थ्योरी हुआ, न्यूक्लियस हुआ, आगे बढ़ते जाइए। इस सब अंगों के बारे में मेन ज्ञान छांट करके हम देते जाएंगे। अब इसके बाद समय आ गया आपको खास करके आगे बढ़ते हुए 1839 से पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, और तब आगे आपको समय 1888 ईस्वी में, यहां आप समझिए कि वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की। अब बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम, जैसे वाल्डेयर गुणसूत्र, अब बोवेरी सेंट्रोसोम, जैसे वाल्डेयर प्लस बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने 1888 में दो खोज किए, वाल्डेयर गुणसूत्र का, और बोवेरी जो है ये आपको सेंट्रोसोम की खोज कर दिए। अब समय आगे बढ़ता चला गया, अब पहुंच गया खास करके आपको 1890 और 1897 की बात आ जाती है। 1890 1897 की बात आती है। अब देखिए यहां पर 1890 में क्या है, यहां पर एक वैज्ञानिक है 1890 में, अल्टमैन। 1890 में एक वैज्ञानिक है आपको अल्टमैन। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी, इंपॉर्टेंट चीज। माइटोकॉन्ड्रिया जो हम ऊर्जा गृह, पावर हाउस, शक्ति गृह सबके नाम से जानते हैं। तो 1890 में सबसे पहले अल्टमैन ने कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, और देखने के बाद इन्होंने इसका नाम अलग रखा था। अगर आपको याद है तो है, न है तो सुन लीजिए। उसका नाम इन्होंने रखा कॉन्ड्रियोसोम या फिर बायोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोसोम एंड बायोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसोम एंड बायोब्लास्ट नाम रखा इनका। तो लेकिन ठीक 1897 में 7 साल के बाद
यहां पर आते हैं बेंडा। बेंडा नाम के वैज्ञानिक आए। बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसी चीज को देखकर और विस्तृत अध्ययन किए और उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अब बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में अल्टमैन का क्या योगदान था और बेंडा का क्या योगदान था। साफ साफ समझ में आती है कि अल्टमैन का योगदान क्या था और बेंडा का योगदान क्या था। अब इसके बाद ये समय गुजरता गया आपको आगे की ओर, और खास करके वो आ गया समय 1898। 1898 मानी एक साल के अंतराल पर, बेंडा के खोज से एक साल के अंतराल पर गोल्जी का GOLGI गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं की खोज की कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने। कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया और 1898 में गोल्जी बॉडीज। और इसमें क्या बताया इस सब के बारे में तो हम विस्तृत से अलग से देख लेंगे। अलग से हम गोल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया के मेन पॉइंट को हम छाट के बताएंगे। एक ही में नहीं, एक ही में संभव नहीं, तो जी के हो जाएगा कमजोर। मोटा मोटी बात आप समझेंगे तो मोटा मोटी समझने से कंपटीशन नहीं निकलेगा कि डीपली अलग अलग समझाएंगे। जैसे सेल के बारे में भी लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद आपको गोल्जी बॉडीज का कई नाम दिया गया। जैसे गोल्जी बॉडीज को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, याद रखिए गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम। गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण का नाम हुआ, लेकिन गोल्जी बॉडी गोल्जी कम्प्लेक्स ही ज्यादा मशहूर हुआ नाम। डिक्टियोसोम के नाम से लोग बड़ी कम जानते हैं या कम यूज करते हैं पढ़ते पढ़ाते समय। इसके बाद आपको आ जाता है 1958 की बात। चला जाए इसमें 1958 में खास करके डी डुबा नाम के वैज्ञानिक, डी डुबा नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज कर दी 1958 में। यहां पर लिख देते हैं 1958 में डी डुबा नाम के वैज्ञानिक आए। लाइसोसोम में होता है पाचन, गलाना, अपघटन, और सोम मने बॉडी, बेकार चीजों को घटा देता है, तो इसको खोज कर दिया इन्होंने। और उसी प्रकार से और आपको आगे की ओर चलता गया और यहां तक हम सब जो देख रहे हैं इधर, ये सब आपको क्लियर होते जा रहा है। अब इसके बाद आते हैं कुछ इसमें साइज माने आकार। कोशिका का आकार लगभग सबसे छोटा आकार देखा गया है आपको 0.1 माइक्रोन छोटी आकार होती है और बड़ी आकार शुतुरमुर्ग के अंडे की है, यानी 170 गुने 135 mm ये बड़ी है। हम अपने शरीर में ध्यान देंगे तो हमारे नर्व सेल सबसे लंबे होते हैं। नर्व सेल जिसका आकार होता है 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर। नर्व सेल हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है सबसे लंबी कोशिका है, 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। उसी प्रकार से WBC अपना आकार बदलते रहता है, हालांकि एक सेल से निर्मित है। और उसी प्रकार से अगर हम ध्यान देंगे कि मानो कि RBC की कण का व्यास, RBC के कण का व्यास कितना होता है हम यहां दे देते हैं। RBC के कण का व्यास होता है 7.0 माइक्रोन। लेकिन अगर पक्षी के RBC की बात करें तो पक्षी के RBC का मान आपको यहां लिख सकते हैं हम। मानव को वह 7.0 माइक्रोन और पक्षी का होता है 10 से लेकर के 16.8 माइक्रोन। और रेप्टाइल का होता है 18 से लेके 23 माइक्रोन तक। मानव का 7.0 माइक्रोन, 10 से 16.8 माइक्रोन चिड़ियों के RBC का व्यास, और रेप्टाइल के RBC का व्यास होता है 18 से 23 माइक्रोन होता है। इस प्रकार से यह आपको बढ़ता चला जा रहा है ज्ञान। तो कहने का मतलब कि ये सब आपको कितना जीके बन गया, ये सब जीको को लाइन से याद करिएगा तो सेल क्षेत्र में ज्यादा तो सरिस्पी पूछ के गड़बड़ा देता है। सरिस्पी के अलावे कौन क्या, ये सब माइक्रोन देखिए, ये सब खोज करिए, समझिए। और कुछ आप और भी जानिए। क्या आप जानते हैं कि 1 मीटर के 1,000वें भाग को 1 mm कहते हैं, 1 mm के 1,000वें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं, 1 माइक्रोन के 1000वें भाग को 1 मिली माइक्रोन कहते हैं, और 1 मिली माइक्रोन के 10वें भाग को 1 एंगस्ट्रम कहते हैं, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -7 नैनोमीटर होता है। इसको बार बार वीडियो को देख करके कॉपी पर उतार भी सकते हैं, ये उतार सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अब ये सब सूक्ष्म मेजरमेंट यूनिट हुआ, इस तरह से यूनिट बनाया जा सकता है। अब इस वीडियो में आप इतना पहले याद करें, क्योंकि
अब वीडियो जो है अगला हम जारी करेंगे सेल पार्ट 2 में। और सेल पार्ट 2 के साथ साथ क्या आप जानते हैं में भी कुछ और भी बात बताएंगे, जैसे मान लीजिए हिप्पोक्रेटिस फादर ऑफ कराते हैं मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। और इसी प्रकार से अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ एनाटोमी हीरोफिल्स को कहते हैं। मैटेरिया मिडिका नाम के सबसे अच्छी किताब लिखने वाले थे मैटेरिया मिडिका। डायोसकोराइडिज नाम के वैज्ञानिक ने मैटेरिया मिडिका लिखा, जो मेडिकल के क्षेत्र में सबसे अच्छी ग्रंथ मानी जाती है। तो इसके बाद हम आगे की ओर और वीडियो बाद में बनाएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो ऐसा ऐसा आते रहे। ये बहुत ज्ञान बढ़ाने वाला वीडियो है, इसको आप मिलाइएगा क्या मटेरियल हम इसमें दिए हैं, और आगे की वीडियो के लिए हम देते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि पार्ट जो 4 है वो नहीं देंगे, इसका माइक्रोबायोलॉजी का वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। अब क्या आप जानते हैं, विशेष चीज हम 10-10 सूची की ओर बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी बोले माइक्रो मेजरमेंट से लेकर के फादर ऑफ सब तरह तरह के। ठीक है, धन्यवाद।